जी अस्सलाम वालेकुम। मैं भी ट्रेडर की तरफ से आपको माशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि आज हमारा ट्रेडिंग व्यू का प्रॉपर कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको डेली बेसिस पे जो हम एनालिसिस करते हैं, कौन से टूल इस्तेमाल करते हैं, वो सब कुछ मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से टूल इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे पड़ी हुई हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। जो मेजर चीज़ें हैं वो आपसे डिटेल्स में शेयर की जाएंगी और बताया जाएगा कि कहाँ पे और कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात करते हैं, आज पहला दिन है तो इसको तकरीबन 2 या 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे ताकि आपको इजीली इस चीज़ की समझ आ जाए। और सबसे पहले हम बात करेंगे अपर साइड पे राइट, जो हमारे पास लाइन शो हो रही है। तो जैसा कि मैं आपको इस लाइन के बारे में बता रहा हूँ, ये लाइन है हमारे पास। इसमें हमारे पास आर, जहाँ पे हमारा लॉगिन होता है, हमारे पेयर्स, हमारे चार्ट फ्रेम टाइम, हमारी ये कैंडलस्टिक इंडिकेटर्स कैसे अप्लाई करते हैं, अलर्ट कैसे लगाते हैं, रिप्ले कैसे होता है, ये सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे टोटली जो टूल्स जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे टूल्स हैं वो हैं, जिसकी बेस पर हम अपने ट्रेड वगैरह करते हैं और एनालिसिस वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अब हम इसको कर देते हैं डिलीट। तो जैसा कि मैं, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, डबल डबल वन आपके साथ आ रहा है ऊपर, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से टैब शो हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। इसमें हमारे पास रोसिया ब्यूटी बेसिकली हमारी ईमेल लगी हुई है, जिसके बेस पे हम अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं। सबसे पहले अकाउंट लॉगिन आपका सिंपल, अगर नहीं हुआ तो आपके साथ डायरेक्ट जो जीमेल लगी होगी उसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा, आपने जस्ट क्लिक करना है। तो ये आपका अकाउंट इस वजह से होता है कि अगर आप पेड वर्जन लेना चाह रहे हैं, मीन्स के आपके पास अगर एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो कहते हैं आप कहते हैं कि जैसे कि इसमें आप 1 सेकंड वाला अपना चार्ट फ्रेम यूज़ करना चाह रहे हैं, छोटे से छोटा टाइम फ्रेम आप यूज़ करना चाह रहे हैं, उसके हवाले से। और इसके अलावा जो पेड जो हमारे पास होते हैं इंडिकेटर्स, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं चार्ट पे। वो सब चीज़ें पेड वर्जन में आ जाती हैं। इसमें क्या है, इसमें आपका फ्री वाला है तो इसमें भी हम आपका काम चल जाता है, ये नहीं है कि आपका काम नहीं चल सकता। तो सबसे पहले क्या होता है, आपके रोसिया ब्यूटी की आपकी जीमेल से आप अपना लॉगिन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है होम। होम का मकसद है कि हम वेबसाइट ओपन करते हैं ट्रेडिंग व्यू की, तो वो जो इंटरफेस नजर आता है वो हमारा होम पे आ जाएगा। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो दोबारा हम इस पे जाते हैं, देखते हैं ये आपके सामने ही आ गया। इस तरह से हमारा पहला इंटरफेस आ जाता है। इस पे हम सर्च पे वापस जाएंगे और हमारे पास जो चीज़ें थी, हमारे पास एक्सयू यूएसडी हमारा पेड़ का नाम है, जिसको गोल्ड का पेड़ कहा जाता है। इसको हम लॉन्च चार्ट कर देते हैं। करने के बाद हम अपने चार्ट में वापस आ गए। उसके बाद इसी टैब को ओपन करेंगे और नीचे की तरफ देखेंगे कौन सा टैब है, हेल्थ सेंटर है, व्हाट्स न्यू, न्यूज़ कौन सी आ रही है। इसके बाद डार्क थीम करना चाह रहे हैं या लाइट थीम, हमारे पास इसको क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको कैसी शो होती है ये बहुत अच्छी है। अगर आपको आंखों में चुभन वगैरह नहीं पड़ना चाहती तो उस हवाले से आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर ये वाली यूज़ करते हैं। और इसके अलावा आपके पास ड्राइंग पैनल है, ड्राइंग पैनल को ऑफ करेंगे, जो साइड वाली जो लाइन थी आपकी लेफ्ट साइड वाली, वो सारी ऑफ हो जाएगी इधर जो थी। इसको हम ऑन कर देंगे ताकि हमने जो टूल्स इस्तेमाल करने में हमें मिल जाए। लैंग्वेज जो भी है, जिस कंट्री से भी हैं आप, उस लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कीवर्ड शॉर्टकट, आप शॉर्टकट बनाना चाह रहे हैं वो इधर से बन सकते हैं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो वो आप इधर से अपनी एप्लीकेशन डेस्कटॉप के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। साइन इन करना है, मतलब आप एक ईमेल से लेके इसको साइन इन कर देंगे रोसिया ब्यूटी, और आप अपनी कोई और ईमेल है आपके पास उस पर लॉगिन करना चाह रहे हैं तो वो भी आपका लॉगिन हो जाएगी इधर से। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो हमारे पास आ गया, मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। अब हमारी बार, हम अब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि एक्स ए यू यू एस टी, यहाँ पे जो पेयर्स इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से पेयर्स हैं। अब इसमें आपके पास मुख्तलिफ कंट्रीज हैं जिनके स्टॉक्स आप यूज़ करते हैं, जिन्होंने आपने नेस्डैक सुना होगा, एनवीडिया सुना होगा। इस तरह से हमारे पास पाकिस्तान में जैसे मीज़ान है, हम मीज़ान की बात कर लेते हैं तो मीज़ान बैंक का भी हमें मिल जाएगा यहाँ से। ये देखिए मीज़ान बैंक लिमिटेड, जिनके लिस्टेड हैं हर कंट्री में, उनका जो भी कंट्री, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आप अपना स्टॉक लिस्टेड है अपने स्टॉक मार्केट में, तो वो आपको इधर शो होगा। तो जैसे कि मीज़ान का पाकिस्तान में रहते हुए हम कर सकते हैं। एचबीएल का देखते हैं हमारे पास शो होता है, एचबीएल की हबीब बैंक लिमिटेड हमारे पास आ चुका है। इस तरह से ट्रेडिंग में हर पेयर्स आपको मिलेंगे। जैसे कि किसी करेंसी की बात कर लेते हैं, यूरो यूएसडी, यूरोप की जो कंट्री की जो करेंसी है वो भी आ गई यूरो, और यूएसडी के अगेंस्ट है ये। ठीक है। इसके अलावा आप अगर सिल्वर पे करना चाह रहे हैं ट्रेड, तो सिल्वर का क्या होगा, सिल्वर आ जाएगा। सिल्वर पे आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो वो आ जाएगा। अब इसमें आप लोगों ने एक चीज समझनी है, जैसा कि मैं इधर गोल्ड लिख लेता हूँ, या XAU USD। अब आपको इधर एक चीज नजर आ रही होगी, यहाँ पे आपका XAU USD सारा शो हो रहा है। यहाँ पे आपको गोल्ड, आपको स्पोर्ट और फ्यूचर के तकरीबन आपको पेयर्स मिल जाएंगे। ये चीज ज्यादा सेम टू सेम है दोनों चीजें। अब आप राइट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे ओंडा लिखा हुआ है, फॉरेस्ट.com लिखा हुआ है, FXCM
ये सारे आपके पास ब्रोकर हैं जो कि दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में। तो ये सबसे, जो लोग जो अपना ब्रोकर यूज करते हैं, कुछ लोगों का ज्यादातर फेवरेट होता है ओंडा, कुछ का फॉरेस्ट.com। आप अपने एनालिसिस के मुताबिक आपने अगर किसी और स्ट्रेटजी पे काम करें, मैं जस्ट करता हूँ वॉल्यूम पे, तो वॉल्यूम की स्ट्रेटजी के लिए ओंडा का चार्ट सबसे बेहतर है, क्योंकि हमारे पास जो है वॉल्यूम एग्जैक्ट होना चाहिए। ओंडा का चार्ट ज्यादातर, और जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो एग्जैक्ट ही बताता है उसकी रेशो कितनी है। तो हम होंडा पे जाते हैं, ज्यादातर लोग किसी और पे भी जाएंगे, जाहिर सी बात है, हर लोगों का, हर किसी का अपना माइंडसेट है कौन सा किसको पसंद आता है। तो जैसे FX ओपन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से मुख्तलिफ ब्रोकर्स बैठे हुए हैं जिनका अपना बाइबिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है बाइबिट आपके पास क्या है। बाइबिट आपकी एक्सचेंज है बिटकॉइन की। तो ये सारी चीजें इधर आपके पास मिल जाएंगी। आप अगर करना चाह रहे हैं तो आप अपना फेवरेट जो भी ब्रोकर है उसको सिलेक्ट करें। मैं होंडा को सिलेक्ट करता हूँ, मेरा चार्ट दोबारा ओपन हो जाएगा उसी तरह जैसे पहले था। इसके मुताबिक आपको पता चल गया कि कैसे करेंसी पेयर आप अपने जो भी आपका फेवरेट पेयर है जिस पे आप ट्रेड करना चाह रहे हैं वो ऐसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप उनका नाम लिखेंगे और आपके पास पेयर्स मौजूद हो जाएंगे, आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद प्लस की ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना कोई भी ये देखें कंपेयर सिंबल। अब हम क्या लिखते हैं, XAU लिखते हैं। तो जैसा कि हमने XAU USD लिखा, तो वैसे ही आपके पास इसी तरह यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास टाइम फ्रेम की बात आ जाती है। जो हम एनालिसिस करते हैं, हमारे पास कौन सा टाइम फ्रेम हमें जरूरत है जिसकी बेस पे हम ट्रेड करते हैं। अब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इस तरह से होते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम का आपने जोन लगाया हुआ है, 1 आवर का लगाया हुआ है, 4 आवर का लगाया हुआ है। अब आपको उसके लिए एविडेंस चाहिए। आपको जो 4 आवर के लिए 15 मिनट का एविडेंस चाहिए, आपको मल्टीपल एनालिसिस हो गया इसमें। फिर आपको अगर 1 आवर में कर रहे हैं तो 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट में आके आप अपना एविडेंस ढूंढते हैं। उसको आप क्या कहते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। आपका जोन कहाँ पे है, कंफर्मेशन कौन से आप टाइम फ्रेम पे ले रहे हैं, तो इस तरह से आप अपनी ट्रेड करते हैं। इसके हवाले से आपके पास मुख्तलिफ, आपके पास हर किस्म का जो है टाइम सेट किया हुआ है, हर किसी मतलब कि ये वो चीज़ है कि इसके मुताबिक जो 15 सेकंड की अगर आप ओपन करेंगे तो 15 सेकंड की आपके पास हर कैंडल होगी। 1 मिनट की करेंगे तो 1 मिनट की कैंडल होगी। इसी तरह 5 मिनट की कैंडल अलग से होगी, 1 आवर की अलग से होगी, 4 आवर की अलग से होगी। हर किसी की जो बनावट है वो अलग अलग होगी। जैसे कि अभी मिसाल के तौर पे मैं अभी 30 मिनट में हूँ, और हमारे पास ये जो नीचे जो कैंडल बनी हुई है, ये वाली डोजी जिसको हम कहते हैं, ये डोजी जो कैंडल है, डोजी की किस्म ही है, इन्वर्टेड हैमर इसको बेसिकली कहते हैं। तो ड्रैगन फ्लाई भी कह सकते हैं इसको। इसको आप अगर देखें तो इसको मैं अगर 1 आवर में आऊँ तो 1 आवर में कुछ और बना होगा। ये देखिए, यहाँ पे हथौड़ा बना हुआ है, हैमर जिसको हम कहते हैं। इस तरह से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपके पास होने चाहिए, आपको आइडिया कम से कम होना चाहिए कौन सा एनालिसिस कहाँ पे काम आएगा। तो यहाँ से आप अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं और अपने ट्रेड करते हैं। टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने का मकसद यही है कि आपको इलम हो कि आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं और किस टाइम फ्रेम पे आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है। उस हवाले से आप अपना टाइम फ्रेम यूज करते हैं। 1 आवर बेसिकली आपका इंट्राडे है, 4 आवर जो है आपका स्विंग ट्रेड और 1 डे स्विंग ट्रेड के लिए यूज होता है। इसी तरह स्कैल्पिंग करनी है, 5 मिनट, 15 मिनट में आप अपनी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, 1 मिनट भी जाकर। तो आपका अपना माइंडसेट है कौन सा आपने यूज करना है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोसीजर हमारे पास, जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास कैंडल्स की है। अब ये कैंडल्स है, खाली हम सिलेक्ट करते हैं, कैंडल की बेस पे हम ट्रेड करते हैं खास तौर पे। लेकिन कैंडल्स के अलावा भी चार्ट्स हैं जो कि दुनिया में यूज हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो हम जो मेजर यूज करते हैं वो कैंडल्स यूज करते हैं। इसके बाद हम लाइन चार्ट पे आते हैं। लाइन चार्ट पे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कौन सा हाई है और कौन सा इंपॉर्टेंट लो। अगर आपको आइडिया हो, यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के चार्ट्स अवेलेबल हैं। अब आपकी मर्जी आप कौन सा चार्ट फ्रेम यूज करते हैं। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको ज्यादा डिस्कस करके बताऊंगा। कैंडल्स की बेस पे अगर हम ट्रेड करते हैं तो कैंडल की बेस पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी। और लाइन चार्ट, और मैं डिफरेंस बता रहा हूँ लाइन चार्ट और कैंडल के दरमियान, कैंडल स्टिक चार्ट के दरमियान। सबसे पहले मैं इधर क्या लगाता हूँ, लाइन, इसको लेके आता हूँ नीचे। अब हमारा जो लो था इसको मैं लिख देता हूँ, हमारा लो ये वाला है, ठीक है। अब मैंने इसको देखा है किसके मुताबिक, कैंडल के मुताबिक हमारा लो बन रहा है ये। अभी हम देखते हैं आपकी जो लाइन चार्ट में, अभी हम कैंडल्स में थे, तो मैंने लो मार्क कर लिया। अब मैं लाइन पे आ जाऊंगा, हमारा लो कहाँ पे पड़ा हुआ है, ओरिजिनल लो। हमारा असल वाला लो जो है वो ये वाला है। इस तरह से लोगों को ये चीज, ये जो लोग अपना अपना टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट करते हैं, अपना अपना चार्ट फ्रेम भी सिलेक्ट करते हैं, लोग किस पे ट्रेड करते हैं ज्यादा। अब देखें कितना डिफरेंस है इसके दरमियान, कि आपने एक चार्ट खोला उसमें आपकी कुछ और वैल्यू थी और किस इसमें कुछ और वैल्यू है। जो नीचे वाला था कैंडल के लिहाज से वो था 3287, 3287, और ऊपर वाला कितना है, 3296, मतलब कि 6 और 3, $9, मतलब कि 90 पिप्स आपका डिफरेंस आ रहा है इसके दरमियान, अगर आप लाइन चार्ट को यूज करते हैं और उसके अलावा कैंडलस्टिक चार्ट को यूज करते हैं। तो ये चीज आपके माइंडसेट में होनी चाहिए। इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं, हमारा कन्फर्म हाई कौन सा, कन्फर्म हाई मिसाल के तौर पर ये पड़ा हुआ है,
क्योंकि कन्फर्म हाई तभी आपका बनता है जब आपका लास्ट लो टूट जाए। हमारा लो टूट चुका है, नीचे मार्केट ने रिजेक्शन लिया, ऊपर आ रही है, लेकिन हमारा कन्फर्म हाई ये बन गया। इसको हम हाई मार्क करेंगे इस वजह से। इस तरह से आप अपना चार्ट फ्रेम यूज कर सकते हैं टाइम फ्रेम के लिहाज से, और अपना चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लाइन चार्ट को ज्यादा यूज करते हैं, और अपने पास कैंडल्स को, कैंडल 1 नंबर पे आया है, दूसरे नंबर पे हमारे पास लाइन चार्ट आ जाती है। तो ये चीज होती है, आपको इस चीज की समझ आ गई। बाकी जो भी है, बाकी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये बार चार्ट होता है। इसी तरह हमारे पास फॉलो कैंडल्स। अब हमारे पास लाइन वाला मैं पहले दिखा चुका हूँ, फॉलो। इसी तरह स्टेप लाइन। तो ये मुख्तलिफ तरह के हैं, आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं, आपको कौन सा अच्छा लगता है। ज्यादातर जो दुनिया में यूज हो रहा है, दुनिया में यूज होने वाला सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चार्ट फ्रेम है वो लाइन चार्ट, और दूसरा पहले नंबर पे आता है कैंडल, दूसरे नंबर पे आता है लाइन चार्ट। तो बाकी आपकी अपनी पसंद है कौन सा यूज करना चाह रहे हैं। हम कैंडल पे वापस आ जाते हैं, अब इंडिकेटर पे आ जाते हैं। इंडिकेटर्स बेसिकली आप कुछ ऐसे इंडिकेटर जो आपको स्टार्ट बताते हैं। कुछ इंडिकेटर पे बेस पे आपको तो दोस्त होंगे जो आपने देखा ही होगा, वो भी ट्रेड लेते हैं। इंडिकेटर बेसिकली हमारे पास जो नीचे लगा हुआ वॉल्यूम का, जो हमें शो कर रहा है, आइडेंटिफाई करवा रहा है कि हमारे पास वॉल्यूम नीचे आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, ये भी इंडिकेटर लगा हुआ है। अब इधर से आप अगर देखें तो हम ज्यादातर जो यूज होने वाला है वो कौन सा इंडिकेटर, RSI भी है, जो आपको स्टैट बताता है, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास नीचे ऐड हो जाएगा। इस तरह से आपके पास सेशन हाई एंड लो। ये देखें, सेशन हाई एंड लो आपको बताता है कि आपका सेशन में हाई कौन सा, लो कौन सा। ये देखें, मैंने इसको ऑन कर लिया। नीचे वाले को मैं क्या कर देता हूँ, इसका डाटा अभी शो नहीं हो रहा, लेकिन ये हम इस तरह से अपना अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप जैसे कि EM में, डबल EM में, ट्रिपल मूविंग, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये हमारे पास है EMA का। नहीं नहीं, EMA और चीज़ है। तो इस तरह से आप अपने इंडिकेटर अप्लाई कर सकते हैं। इंडिकेटर बेसिकली आपको हेल्प करते हैं कि आप अपने ट्रेड कहाँ से लेंगे। जैसे कि 15 मिनट में अगर मैं आता हूँ, तो मैं 15 में आने के बाद आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जब मार्केट ऊपर से नीचे रिजेक्शन लेती है तो हम कहाँ से मार्केट में बाय कर सकते हैं, कहाँ से सेल कर सकते हैं। ये चीज़ें आपकी जो स्ट्रेटजी है उसके साथ अलाइन करनी पड़ेंगी, फिर ही आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। इंडिकेटर्स ऐड करने का तरीका अगर पता चल गया, इंडिकेटर कौन सा कैसे ऐड करना है। इंडिकेटर पे आने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास सेव इंडिकेटर टेम्पलेट, आप इधर से अपना इंडिकेटर का टेम्पलेट आप सेव कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो अलर्ट की। अब अलर्ट मैं लगाना चाह रहा हूँ कि मार्केट मार्केट अपना ये वाला हाई ब्रेक करे तो मुझे अलर्ट मिल जाए, फिर मैं अपनी बाइक ट्रेड एक्टिव करूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मार्केट यहाँ पे आए और इस तरह से ब्रेकआउट दे दे, तो यहाँ पे मुझे आइडिया हो जाए कि हमारी ट्रेड यहाँ से दोबारा लगनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी इधर अपनी एक लिमिट लगानी पड़ेगी, अलर्ट लगाना पड़ेगा ताकि मैं एक्टिव हो जाऊँ। यहाँ पे हम लगाएंगे 33-13 पे। ये देखो, ये आपको एक एंगल शुरू नजर आ रहा होगा, एरो शेप। ये देखो, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आपका जो है क्रॉसिंग जब करेगी मार्केट इधर से, तो आपका अलर्ट ऑन हो जाएगा, आपके बेल की फॉर्म में एक मैसेज मिल जाएगा। बेल मतलब मीन्स कि आपको टून टून जैसे होती है, हमारी रिंगिंग हो जाती है, वो हमें शो होगा। इस तरह से आप अपने इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब मैंने जो चीज़ें अप्लाई की थी उसको मैं बैकएंड पे जाकर देखना चाह रहा हूँ, अंडू करना चाह रहा हूँ, या फिर उसको रीडू करना चाह रहा हूँ। अब इसको मैं करूँगा वापस, ये जैसे जैसे पीछे जाएगा कि आपका रिमूव भी हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से ये आप अप्लाई कर सकते हैं। पीछे जा रहा हूँ मैं अभी, अभी मैं आगे जाता हूँ फिर मुझे शो रहेगा। इस तरह से आप अपनी जो है इन डिटेल्स को देख सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें आपको ये सारे टूल्स बताए जाएंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। इसके अलावा अगर इस टूल्स को कल ही पूरा कर दिया जाएगा तो हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम फिर हाफ टूल्स को डिस्कस करेंगे। ये थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो होगी, अगर हुई भी तो एक वीडियो हमने अगर डिस्कस करना होगा। इसके अलावा आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल दिए जाते हैं, और हमारी कम्युनिटी में एक्टिव मेंबर्स 200 प्लस हैं, जिसको हम डेली बेसिस पे ट्रेड करवाते हैं। अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देता हूँ इधर ही। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, यहाँ पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपना कोई अगर आपको लर्निंग के प्रोसेस के हवाले से पूछना है, या इसके हवाले से सिग्नल के हवाले से पूछना है,
कोई भी इशू है आपको अकाउंट के रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं, ये हमारा नंबर है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल मिला करेंगे। थैंक यू यार।